अगर आपके पोर्टफोलियो में आरईसी के शेयर्स है तो आज की खबर आपके लिए करोड़ों की नहीं, लेकिन भविष्य के इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या आरईसी अब स्टॉक मार्केट से गायब हो जाएगा? क्या पीएफसी भारत की सबसे बड़ी पावर फाइनेंसिंग कंपनी बनने जा रही है? और अगर आपके पास 100 आरईसी शेयर रखने वाले इन्वेस्टर हो तो आखिर आपको मिलेगा क्या? आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी खबर सिंपल तरीके से समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट 24/7 बाय सागर भट्ट में, जहां हम मानते हैं स्टॉक मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, उसे सिंपल तरीके से समझिए। यानी कि सिंपल समझो और कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज की पूरी एनालिसिस। दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी और आरईसी दोनों कंपनियों के बोर्ड ने मर्जर स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस मंजर के बाद आरईसी का अस्तित्व एक अलग लिस्टेड कंपनी के रूप में समाप्त हो जाएगा और यही पूरी तरह पीएफसी का हिस्सा बन जाएगी। यानी पावर सेक्टर में अब एक मेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनने जा रही है, जिसकी लोन बुक 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और यही कारण है कि इस खबर पर पूरे मार्केट की नजर बनी हुई है। सरकार ऐसा कर क्यों रही है, यह सबसे बड़ा सवाल जो है हर इन्वेस्टर के रूप में आ रही है। सरकार आखिर ऐसा कर रही है क्योंकि दोस्तों, आज तक पीएफसी और आरईसी इन दोनों कंपनियों को लगभग एक ही सेक्टर को फाइनेंस कर रहे थे। पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स है, और कई जगहों पे दोनों की एक ही भूमिका होती थी। अब सरकार का मानना यह है कि जब दो सरकारी कंपनियां लगभग एक ही जैसा काम कर रही है तो उन्हें एक साथ लेकर एक मजबूत संस्था क्यों ना बनाई जाए। इससे ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम आएगी और फंडिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ग्लोबल बोरोइंग जो है वो आसान हो जाएगी और भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लंबे समय तक मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। इसी वजह से ये न्यूज जो है वो सामने आई। अब आरईसी के शेयर होल्डर के लिए सबसे बड़ी खबर क्या है? आरईसी के शेयर होल्डर्स की कंपनी ने शेयर स्वैप रेशियो को भी घोषित किया है। यानी कि अगर आपके पास 100 आरईसी के शेयर्स है तो उसके बदले में आपको 88 पीएफसी के शेयर मिलेंगे। आखिर किसी इन्वेस्टर के पास इससे कम शेयर है तो उसको भी उसके हिसाब से डिवाइड किया जाएगा और उसको पूरा मर्ज करने के बाद में उससे जो भी रेशियो बनता होगा उस हिसाब से उसको शेयर्स दिए गए। तो ध्यान रखिए, यह प्रक्रिया अभी तुरंत नहीं होगी, अभी कई रेगुलर अथॉरिटी अप्रूवल भी बाकी है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अब ऐसे में हम सोचते हैं कि इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या यह खबर पॉजिटिव है? मेरी राय में अगर आप मानो तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्टिव से यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वह बड़ी बैलेंस शीट, बेहतर क्रेडिट रेटिंग, कम कॉस्ट पर बोरोइंग, ज्यादा लैंडिंग कैपेसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी से फंडिंग कंबाइंडिंग कंपनी को भविष्य में और भी मजबूत बना सकती है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर हम देखे जाए तो इसमें वॉलाटिलिटी अपने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये न्यूज एकदम से आई है जो काफी इंपैक्ट कर सकती है। और मार्केट हमेशा मर्जर न्यूज को इमीडिएटली रिएक्शन देता है, उसको समझने में उसको थोड़ा सा हमेशा के लिए टाइम लगता है, आज तक जितनी भी मर्जर आए हैं उसमें। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात अगर हम देखने जाए तो पीएफसी और आरईसी के बोर्ड ने मर्जर को मंजूरी तो दी है। 100 आरईसी शेयर्स के बदले 88 पीएफसी के शेयर भी आपको मिलेंगे। कंबाइंड कंपनी की लोन बुक रहेगी 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होगी। लॉन्ग टर्म में ये पावर स्टॉक के लिए बहुत बड़ा कदम माना जाएगा, लेकिन अभी फाइनल रेगुलेटरी की अप्रूवल आने की बाकी है, इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट में डिसीजन से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ न्यूज देना नहीं है, बल्कि आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाना भी है। स्टॉक मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, उसे सिंपल तरीके से समझिए। सिंपल समझिए और कॉन्फिडेंस के साथ इसको इन्वेस्टमेंट कीजिए।